हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड गाइस, मैं आज जैसे आप लोगों ने देखा वीडियो व्लॉग तो मैंने पहले ही स्टार्ट कर दिया था और आज आपको यही बैकग्राउंड देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि ऐसा सच वहाँ बहुत ज़्यादा उस दूसरे कमरे में जिसमें मैं वीडियो शूट करती हूँ नॉर्मली, उस बहुत गर्मी है। आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी। सो गाइस, जैसे आप लोगों ने देखा व्लॉग में जो भी मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करी लंच की, डिनर की, एंड मैंने पूरा ट्राई किया कि मैं कुछ शूट कर पाऊँ। और जैसे एक भैया ने पहले कमेंट किया था कि आप थोड़ी रेसिपी भी शेयर करा करिए, तो मैंने थोड़ी बहुत शेयर करी। और लेकिन जो कढ़ी की रेसिपी थी वो मैंने कंप्लीट शेयर करी है, और जो लंच वाली थी वो जो बूंदी होती है ना उसकी सब्जी थी। एंड आई डोंट नो कितने लोगों को वो अच्छी लगी, कितने लोगों ने, कितने लोगों ने ट्राई की हो, नहीं की हो, पता नहीं, लेकिन कितने लोगों ने पहली बार भी देखी होगी रेसिपी। बट आप लोग ट्राई करके देखिएगा, आलू और उसमें अनियन ये सब ऐड ऑन करके बहुत अच्छा लगेगा, मतलब अच्छी लगती है वो सब्ज़ी। और कढ़ी की रेसिपी तो आप लोगों ने जैसे देखी। अब कुछ लोग पूछेंगे कि कढ़ी में आलू, तो जी हाँ, आलू वाली कढ़ी बनाई थी, क्योंकि एज सच हमारे जूनियर माधव को आलू वाली कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी मेरी मम्मी ने बाद में सबके लिए पकौड़े वाली कढ़ी अलग से कर दी थी, लेकिन पहले मैंने आलू वाली कढ़ी अपने जूनियर माधव छोटे उस्ताद के लिए वही बनाई थी। तो क्योंकि उसको हर चीज़ में आलू बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आपको आज थोड़ी सी नॉइज़ भी आ सकती है, क्योंकि मैं इसी कमरे में बैठ के शूट कर रही हूँ वीडियो। ओके भैया। सो गाइस, जैसा आप लोगों ने देखा, आपको कढ़ी एंड राइस की रेसिपी आई होप अच्छी लगी होगी। एंड आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा, आलू वाली कढ़ी अच्छी लगती है, सिंपल एंड सोवर बहुत। तो गाइस, जैसा आप लोगों ने 2 दिन पहले वाली वीडियो में फर्स्ट फ्राई की जो वीडियो थी आउटलेट की, वो आपने देखा होगा कि मैंने आप लोगों के साथ बहुत छोटी सी क्लिप शेयर करी थी। और मैंने बट क्या क्या हम लोग लाए थे वो सब चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी थी। तो मैं अब आप लोगों को बैक कैमरा से दिखाती हूँ कि हम लोग वहाँ से क्या क्या हमने परचेज़ किया था, क्या क्या हम लाए थे। और थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर करिएगा। आपको हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही हो, बट मैं पूरी तरीके से ट्राई कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आए। तो अब बैक कैमरा से मैं आपको सब सामान दिखाती हूँ जो हम लोग उस दिन लाए थे। फर्स्ट क्राई से जो हम सामान लाए थे वो मैं आप लोगों को बैक कैमरा सब दिखाती हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये सारा सामान मतलब उस दिन मैंने वहाँ फर्स्ट क्राई के आउटलेट से लिया था, क्योंकि मुझे ऑनलाइन एज सच बहुत ज़्यादा डिलीवरी लेट कर रहे थे वो लोग, मतलब उस डेट पे रिसीव नहीं हो रही थी। तो ये ऑनलाइन नहीं लिया, लोकल स्टोर फर्स्ट क्राई के आउटलेट से ही लिया है। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये 2 ड्रेसेस हैं, और जो मैंने आप लोगों को जैसा बताया था कि मुझे स्विमिंग कॉस्ट्यूम चाहिए, वो तो वहाँ नहीं अवेलेबल था। तो यही सब सामान था। तो जैसा कि आप लोग देख I
look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met, jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Drive to the beach. The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. Could've chosen anyone, but I choose you. Hop back in your car, top down. There's no stopping us, cause we own this town. Never knew I could have such fun. Never thinking you would be my number one. On my tongue, never thinking you would be my number one. Jump in your car and we drive to the beach. The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. Could've chosen anyone, but I choose you. और बाकी माधव आजा मैगी खिला दे, वो एक्चुअली अपने पापा को दिन रात याद करता है। तो जिनको भी ऐसा गलत फैमिली लगती है, 1 मिनट में फ्रंट कैमरा पे आ जाओ। सो गाइस, जैसा आप लोगों ने देखा कि वो माधव को बुला रहा है, छोटा जूनियर माधव को बुला रहा है। वो दिन रात यही करता है, मतलब वो माधव को दिन भर बुलाता है कि माधव आजा। और जिन लोगों को, बहुत लोग मुझे बहुत स्टार्टिंग में, मतलब जब हमारे साथ ये सब हादसा हुआ था, तो बहुत लोग ये बोलते थे कि 1.5 साल का ही तो बच्चा है, इसको क्या याद होगा, इसको तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। मतलब एक होती है टोन पिंच करना, वो चीज़ें मेरे साथ बहुत हुई हैं। जब मैं उस समय वहाँ पे थी तो मेरे को बोला जाता था, अरे इसको क्या याद रहेगा, ये तो इतना छोटा बच्चा है और अपनी ज़िंदगी देखो तुम, ये वो। तो ऐसा उन लोगों के हिसाब से था, उनकी मैंटालिटी के हैं वो लोग, तो वो लोग यही सोच सकते हैं कि इसको क्या याद रहेगा। बट उसको, मतलब माधव के बेटे को आज तक सब चीज़ें याद है, और वो हमें भी नहीं पता कि वो इतना छोटा है, 1.5 साल का उस समय था, उसको कैसे पॉसिबल है ये सारी चीज़ें याद हो। वो आज भी बुलाता है माधव आजा, तो कैसे पॉसिबल है ये, मतलब किसी बोलते हैं ना, किसी भी मिरेकल से कम नहीं है। क्योंकि ऐसा लगता है, बच्चों को बोला जाता है बहुत प्योर सोल है, तो बच्चे जो होते हैं वो हो सकता है अभी भी माधव अटैच्ड हो, और ऐसा ही है। हो सकता है नहीं, मैं तो पूरा फुल एंड फाइनल बोल सकती हूँ इस बात को कि माधव की सोल उसके आरव में है, उसके बच्चे में है। तो क्योंकि वो बस दिखता छोटा है, पीस में छोटा है, बाकी वो पूरा माधव है, पूरा। मतलब अगर कोई स्किन की डिसीज़ होगी तब भी बिल्कुल डिट्टो अपने पापा की तरह, बिल्कुल हर एक चीज़ में। सो गाइस, आज का बैकग्राउंड थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि ये सब हमारे जूनियर माधव का किया हुआ है, पेंटिंग वगैरह। और आशी से बोल दो निकाल देगी साइकिल। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। तो क्योंकि मुझे बहुत शुरू में बोला जाता था, माधव के ना रहने के बाद बहुत लोगों ने मुझे वहाँ रहते हुए बोला कि अरे 1.5 साल का ही तो है, क्या इसे याद रहेगी, और तुम अपना आगे बढ़ो। अरे यार, आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होता। और वो बच्चे को सब याद है, जो लोग ये बोलते हैं, घटिया सोच जिनकी है, वो लोग ऐसा सोच भी सकते हैं। याद है, मतलब उसको ये पता है कि माधव कहाँ गया है, माधव आजा, और सब बोलता है वो माधव, सब पता है उसे। तो
मुझे ये चीज़ बहुत पिंच आउट करती है कि लोगों की सोच कितनी घटिया है। लोग इस लेवल का भी सोचते हैं। सपोर्ट करने के बजाय उस समय मुझे ये भी बोला गया था कि अरे 1.5 साल का ही तो बच्चा है, इसे क्या याद रहेगा? इसे क्या याद रहेगा? इसे इसे कुछ नहीं याद है। उसे आज भी सब याद है और उसे ज़िंदगी भर सब कुछ याद रहेगा क्योंकि वो उसका बाप है, ठीक है? तो जिसको ये लगता है कि इन दोनों का क्या ये वो, ज़िंदगी हमारी ख़राब हुई है और बस। इससे ज़्यादा फ़िलहाल मैं कुछ नहीं बोलना चाहती इस बारे में क्योंकि बच्चे के सामने मैं ये सारी चीज़ें नहीं बोलती हूँ बस। और मैं अब आप लोगों को जितना हो सके मतलब उतना मैं अवॉइड करती हूँ उसके सामने मैं ना बोलूँ। तो अब आप लोगों को मैं इनका प्राइस और बता देती हूँ एक बार। प्राइस चेक कि किस रेट में मुझे यहाँ पे ऑफ़लाइन स्टोर में मिला है। ऑनलाइन तो मुझे बहुत अच्छे रेट में मिल जाता है डिस्काउंट प्राइस में, बट जब मुझे ऑफ़लाइन लेना होता है तो अच्छा खासा मतलब एमआरपी पे ही पड़ता है, ये समझ लो आप लोग बेटा गिर जाते हैं। तो क्योंकि ऑफ़लाइन ऐसा होता है ना कि आपको एमआरपी से 10% ऑफ मिलता है क्लब मेंबरशिप के ऊपर, बट ऑनलाइन क्लब मेंबरशिप में क्योंकि अगर मेरे पास क्लब मेंबरशिप है तो ऑनलाइन वो बहुत अच्छे रीज़नेबल रेट में पड़ता है। बट मुझे इस बार ऑनलाइन का वेट मैं नहीं कर सकती थी, मुझे कुछ ज़रूरी जैसा आपने देखा बॉटम्स चाहिए था, बॉटम वियर, तो मैंने वो ऑफ़लाइन ही लेना ठीक समझा। और मैं अब आप लोगों को बैक कैमरा से सब दिखाती हूँ, प्राइस बताती हूँ। सो गाइज़ जैसा आप लोग देख सकते हैं वेस्ट हैं, ये पेयर ऑफ 3 हैं, तो ये मुझे पड़ा है 399, मतलब कोई ऑलमोस्ट 400 के। और लेकिन अगर मैं ऑनलाइन लेती तो ये मुझे लगता है 250 करीब के पड़ते, बट कोई बात नहीं, यहाँ ऑफ़लाइन कोई डिस्काउंट नहीं देते हैं। और बाकी ये बॉटम वियर जो ये बॉटम वियर थे ये मुझे पड़े हैं, 1 मिनट में इसकी एमआरपी आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये रही 399, मतलब ये भी 400 के ही हैं। और ये वाला भी 10-15% जो मैंने आपको बताया वो मुझे इस पे ऑफ मिला है। जो 2 आउटफिट मैंने लिए हैं ना, 2 ड्रेसेस, उस पे मुझे 10-15% लगभग 10% ही बस मिला है ऑफ। और ये डंगेरी सेट है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये ऐसा है। सो इसका प्राइस मुझे पड़ा है डंगेरी का 899, ये 899 का है। और बाकी एक और जो सेट है ये डायनासोर वाला, ये मुझे पड़ा है जैसा आप लोग प्राइस चेक देख पा रहे हैं, ये 579 का है। मतलब 10% आप लोग अपना माइनस कर लेना, 10% का ऑफ दिया है। बाकी वाटर क्लींजिंग ब्रश ये 245 का है, इस पर कोई ऑफ नहीं था, ये इतने का, ये बिल्कुल एमआरपी पे ही है। और बाकी एक ये सॉफ्ट टॉय था, इसका प्राइस चेक हट चुका है, तो ये भी कुछ ऐसे ही था 550 या 600 के लपेटे में, इसमें भी कोई ऑफ़ नहीं है, बस 2 आउटफिट पे ही ऑफ़ मिला है, वो भी 10% बस। सो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा जो भी आउटफिट्स थे मैंने उनका सबका प्राइस भी आप लोगों को बता दिया। एंड आई होप आपको थोड़ी हेल्प हुई होगी। अगर आप लोगों को परचेज़ करना आप लोग कर सकते हैं। वैसे तो मैं ये फर्स्ट क्राई बेबी हग के ज़्यादा कपड़े नहीं पसंद करती हूँ, बट अब मुझे लेने पड़ रहे हैं क्योंकि ऐसा है कि बेनिंगटन का हो गया, यूएस पोलो हो गया या फिर हैमलेस के हो गए, इसमें ना ज़्यादा कार्टून प्रिंट या ये एनिमल प्रिंट नहीं आते हैं। और जो मैंने लिए थे उसका हॉल भी मैंने आप लोगों के साथ एक बार पहले शेयर कर चुकी हूँ मैं, जो मैंने मिंत्रा और नायका से और ब्रांड्स के मंगाए थे, यूएस पोलो, बेनिंगटन के। तो बट वो बिल्कुल सिंपल सोवर थे और बच्चों को यही कार्टून प्रिंट मुझे लगता है ज़्यादा पसंद आता है, एनिमल प्रिंट। तो ये सबसे बेस्ट फर्स्ट क्राई में ही मिलते हैं, बेबी हग, बेबी ओ, इन सब ब्रांड्स में ही मिलते हैं। तो एंड आई होप गाइस आपको थोड़ी भी हेल्प हुई होगी। और बस इसी के साथ इस वीडियो को मैं फ़िलहाल के लिए यहीं एंड करती हूँ और आप लोगों से मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम।